तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं रिच और उसकी दोस्त को जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिच अपनी दोस्त से पहले माउंटेन क्लाइंबिंग में ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी दोस्त को ऊपर आने के लिए कहता है। उसकी दोस्त जल्दी जल्दी कोशिश करने लगती है। इस बीच उसकी ग्रिप ढीली पड़ जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन कैसे तैसे वो अपने आप को बचा लेती है और अपनी ग्रिप को टाइट करके रिच से हेल्प मांगती है। लेकिन रिच उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि रिच उसके साथ खेल रहा है। तभी थोड़ी देर बाद उसको रिच दिखाई देता है जो कि काफी घायल होता है और उसके मुंह से खून गिर रहा होता है और कोई रिच को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे कि रिच नीचे गिरता है जाकर के। अब वो लड़की काफी घबरा जाती है और कोई इस लड़की को भी ऊपर घसीटने लगता है। डर के मारे वो अपनी रस्सी काट देती है और वो रिच के पास गिरती है, जहां पे उसे देखने को मिलता है कि रिच काफी घायल है और उसकी मौत हो चुकी है। अब वो लड़की वहां से अपनी कार की तरफ भागने लगती है कि तभी लोहे के तार में पैर फंसने से वो वहीं पे गिर जाती है और कोई आकर के उस लड़की को घसीट के वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें न्यूज़पेपर और हेडलाइंस दिखाए जाते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में काफी सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और कोई अजीब से मुंह वाला आदमी ये सब चीजें कर रहा है। अब इसके बाद हमें क्रिस दिखाया जाता है जो कि एक जगह अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। उसे सख्त जॉब की जरूरत होती है। इस बीच रास्ते में उसको जाम मिलता है। अब क्रिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वो जंगल की तरफ से जाने का फैसला लेता है। वहां पे उसे गैस स्टेशन का एक लोगो दिखाई देता है, जिससे कि वो गैस स्टेशन में पहुंचता है। गैस स्टेशन में उसे एक आदमी मिलता है जो कि अजीब सी शक्ल का होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पे हमें टेलीफोन मिल सकता है। वो आदमी उसे टेलीफोन की तरफ भेजता है जो कि ऑलरेडी डेड होता है। क्रिस इसके बाद देखता है कि वहां पे एक नक्शा है जिसमें कि हाईवे से जुड़ने के लिए जंगल के पीछे से एक रास्ता होता है। क्रिस उस रास्ते की ओर चल देता है। तभी रास्ते में आगे उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है और वो सड़क की जगह उस हिरण के ऊपर ध्यान देने लगता है, जिस वजह से बीच रास्ते में खड़ी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है, जिसमें उसकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। उस गाड़ी के अंदर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वैकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। वो क्रिस से कहते हैं कि ये सब तुमने क्या किया। क्रिस उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं आपकी गाड़ी का सारा नुकसान भर दूंगा। इस बीच क्रिस उनसे ये भी पूछता है कि आप बीच रास्ते में गाड़ी को क्यों रोके हुए थे। उनमें से एक लड़की क्रिस को बताती है कि यहाँ पे किसी ने ये तार बिछाया हुआ था और हमारी गाड़ी इस तार में फंस चुकी है, जिस वजह से वो पंचर हो गई है। वो वहां पे गाड़ियों पे अपने 2 दोस्तों को छोड़ देते हैं और क्रिस और बाकी 3 लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लड़की गाड़ी के पास बैठी रहती है उसका साथी वहां से गायब हो जाता है। उसको ये सब चीजें काफी अजीब लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहां पे उसे अपने दोस्त का जूता मिलता है। वो जूते को उठा के चेक करती है, तभी आगे उसे एक कान मिलता है। अब उस कान को देख करके वो काफी घबरा जाती है क्योंकि ये इंसान का कान होता है। वो वहां से भागने लगती है कि तभी उसके पीछे अजीब से शक्ल वाला आदमी आ जाता है और उसके मुंह में तार फंसा करके उसे बेरहमी से मार देता है और उसे वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस, जैसी और बाकी सब आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उन लोगों की सड़क खत्म हो गई होती है, इस वजह से मजबूरन उन्हें जंगल की ओर जाना पड़ता है। जब वो जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तो क्रिस देखता है कि यहाँ पे काफी सारी अबेंडन गाड़ी खड़ी है और बीच में एक घर भी आया होता है। इस वजह से वो लोग उस गेट को खोल करके अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर घुसते ही वहां पे उन्हें वो तार मिलता है जिससे उनकी गाड़ी पंचर हुई होती है। वो जान जाते हैं कि ये उसी आदमी का घर है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। वो लोग वहां पे चारों तरफ और चेकिंग करने लगते हैं तो वहां पे उन्हें इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिनको कि खाया गया होता है। ये सब देख करके वो सब घबराने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं कि तभी वहां पे ट्रक आ जाता है और ये वही ट्रक होता है जिसमें वो लोग आए होते हैं जिन्होंने उनके बाकी साथियों को मारा होता है। अब वो लोग अंदर घुसने लगते हैं और ये सब देख के क्रिस और बाकी इस वजह से वो वहां पे बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने उनकी साथी लड़की की बॉडी पड़ी होती है। क्रिस मौका देख करके जेसी को लेकर के निकलने लगता है और उसको देख के बाकी के 2 लोग भी निकलने लगते हैं। तभी उनमें से एक म्यूटेंट क्रिस को देख लेता है। ये आदमखोर वहां पे 3 होते हैं और वो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। म्यूटेंट्स उनके पास पहुंच जाते हैं और क्रिस उनसे उनकी गाड़ी छीनना चाहता था। इस वजह से वो एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो वहां से भागने लगता है आवाज करके और म्यूटेंट्स उसकी तरफ चलने लगते हैं और वो स्कॉट और जेसी से कहता है कि तुम लोग जाकर के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना। वो लोग गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और क्रिस के पीछे म्यूटेंट्स पड़ जाते हैं। म्यूटेंट्स क्रिस के पैर में गोली मार देते हैं जिससे कि क्रिस वहीं पे गिर जाता है। वो लोग उसको पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, तभी स्कॉट क्रिस को बचाने के लिए आवाज निकालने लगता है और बाकी म्यूटेंट्स क्रिस की जगह स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। अब क्रिस को लेकर के जेसी और उसकी दोस्त गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें अपने दूसरे साथी की लाश मिलती है। वो लोग ट्रक लेकर के वहां से आगे भागते हैं जहां पे उन्हें स्कॉट दिखाई देता है। स्कॉट से वो लोग आवाज लगा के कहते हैं कि जल्दी गाड़ी में आकर के बैठ जाओ कि तभी
एक तीर आकर के स्कॉट के आर पार हो जाता है और ये म्यूटेंट्स का काम होता है। म्यूटेंट्स स्कॉट को मार देते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनके सामने एक पेड़ आ जाता है। पेड़ की वजह से उन लोग को ट्रक वहीं पे छोड़ना पड़ता है और वो वहां से दूसरी तरफ भागते हैं जहां म्यूटेंट्स उनके ऑलमोस्ट पास आ गए होते हैं। अब जंगल में वो लोग फंस गए होते हैं कि तभी उन्हें एक वॉच टावर मिलता है। वो लोग वॉच टावर में जाकर के चढ़ जाते हैं। अब उन लोगों को वहाँ पे एक रेडियो भी मिलता है। रेडियो के हेल्प से वो लोग वहाँ पे मदद मांगने लगते हैं ताकि कोई ना कोई आकर के वहाँ पे उन्हें बचा ले। कि तभी वो तीनों म्यूटेंट्स ब्रदर वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं उनके पास। ये देख करके क्रिस उनके एंट्री पॉइंट पे एक बक्से को रख देता है। अब म्यूटेंट्स उस अड्डे पे ही आग लगा देते हैं और ये देख करके जैसी की दोस्त वहां से कूद के आत्महत्या करने का फैसला लेती है। तभी क्रिस उसको रोक करके कहता है कि हम सब जरूर बचेंगे। उसे सामने के पेड़ की टहनी दिखाई देती है और वो लोग एक एक करके उस टहनी पे जाकर के कूद जाते हैं। म्यूटेंट्स जान जाते हैं कि क्रिस सबको लेकर के उस टहनी पे पहुंच गया है, जिसके बाद वो लोग भी एक एक करके पेड़ में चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और उनमें से एक पेड़ चढ़ना शुरू कर देता है। अब उस म्यूटेंट को अपने पास आता देख करके क्रिस उन दोनों लड़कियों को लेकर के निकलने लगता है। तभी वो म्यूटेंट जेसी की दोस्त के मुंह में कुल्हाड़ी मार के उसे खत्म कर देता है। अब जेसी और क्रिस आगे भागते हैं और उनका सिर्फ एक एम होता है कि कैसे भी उन्हें उस पतले वाले म्यूटेंट को नीचे गिराना है। जैसे ही उस म्यूटेंट को अपने जाल में फंसा करके अपने पास ले आती है, क्रिस एक टहनी घसीट करके उस म्यूटेंट के शरीर मारता है जिससे कि वो म्यूटेंट नीचे गिर जाता है। अब ये सब देख करके उस म्यूटेंट के भाई गुस्साने लगते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कैसे तैसे वो लोग वहां से भागते हैं और वो झरने की तरफ पहुंचते हैं। वो उस झरने में ही पूरी रात बिताते हैं। इसके बाद अगले दिन उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। क्रिस को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। इतने में एक म्यूटेंट उसके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करता है जिससे कि क्रिस नीचे गिर जाता है और वो म्यूटेंट जेसी को लेकर के वहां से निकल जाता है। अब क्रिस उनके पीछे जाता है कि तभी उसे थोड़ी दूरी पर सड़क में आती हुई पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो शेरिफ के पास भाग के जाता है। शेरिफ उससे कहता है कि तुम ही वो रात में आदमी थे जिसने मुझसे वॉकी टॉकी से बात की थी, मैं यहाँ तुमको लेने के लिए आया हूँ। क्रिस उसको जब तक बताता कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, इतने में उस शेरिफ की आंख में आकर के एक तीर लगता है और ये काम किसी और का नहीं म्यूटेंट्स का रहता है और शेरिफ की वहीं पे मौत हो जाती है। अब घबरा करके क्रिस गाड़ी में घुस जाता है जहाँ पे म्यूटेंट आते हैं और वो शेरिफ की बॉडी को गाड़ी में रखने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है, जहाँ पे एक म्यूटेंट जेसी को बांध के रखता है और वो लोग उसको काट के उसको खाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़ा वाला म्यूटेंट शेरिफ की बॉडी लेकर के वहां पे आ जाता है और उनका आज का खाना कुछ और नहीं सिर्फ शेरिफ होता है। तभी क्रिस गाड़ी से आकर के उस दरवाजे में आग लगा देता है। ये देख करके वो म्यूटेंट्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी क्रिस शेरिफ की गाड़ी लेकर के बड़े वाले म्यूटेंट को कुचल देता है और उसके बाद वो म्यूटेंट से लड़ाई करके कैसे तैसे जेसी को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो जेसी को खोल रहा होता है कि तभी एक म्यूटेंट आकर के क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। क्रिस उस म्यूटेंट से लड़ ही रहा होता है कि तभी जेसी अपने आप को खोल करके तीर से उस म्यूटेंट को मार देती है। वो म्यूटेंट नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दूसरे वाले म्यूटेंट को गिराते हैं और वो दोनों लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी एक म्यूटेंट जेसी का पैर पकड़ लेता है। कैसे तैसे क्रिस उस म्यूटेंट से जेसी को छुड़ाता है और वो इस बीच में ये भी नोटिस करता है कि ये तीनों आदमखोर कुछ भी करो लेकिन मर नहीं रहे। इस वजह से जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो शेरिफ की गाड़ी के टैंक में आग लगा देता है जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद क्रिस घर पहुंच जाता है उन दोनों के मॉन्स्टर ट्रक को लेकर के। इस बीच उसको वो ठिकाना भी मिलता है जहां पे उसने जंगल से हाईवे जोड़ने वाला मैप देखा होता है। वो वहां पे मैप को निकाल देता है और उसको गाड़ी में रख लेता है ताकि कोई और भी इस जगह जाकर के फंस ना जाए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और शेरिफ जो कि उस ठिकाने पे पहुंचता है जहां पे वो शेरिफ होता है जो हमें क्रिस से बात करता हुआ दिखाया गया होता है। वो उस घर के पास पहुंचता है जहां पे आग लगी होती है। तभी उसके पीछे से जला हुआ म्यूटेंट आता है और वो शेरिफ के ऊपर अटैक कर देता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो तीनों म्यूटेंट असल में मरे ही नहीं होते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।